नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी 2024 का रिजल्ट सवालों के घेरे में है। कई मेडिकल उम्मीदवार नतीजों से नाखुश हैं। नहीं देख रहा, युवा बच्चे कैसे मर रहे हैं? मेरा भी बच्चा इसमें कैसे मर रहे हैं युवा बच्चे? तो परवाह है सरकार, उसकी जिम्मेदारी है। यूजी के नतीजों पर अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। परीक्षा की निष्पक्षता और पास आउट छात्र छात्राओं के ज्यादा अंकों की वजह से कई मेडिकल उम्मीदवार एडमिशन को लेकर परेशान हैं। ये नीट की परीक्षा 2016 से करा रहा है। पिछले 8 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि नीट की परीक्षा में 67 बच्चों के 720 में से 720 पूरे अंक आए हैं। पहले ऐसा होता था एक बच्चे के या 2 बच्चे के या मैक्स टू मैक्स 3 बच्चों के 720 में से 720 आते थे। इस बार 67 बच्चों के पूरे नंबर आए। इसमें भी सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इसमें से 6 बच्चे भारत के एक ही सेंटर, हरियाणा के झज्जर के एक सेंटर से 6 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए हैं। इस बार कुछ नए स्कोर भी आए हैं, 719, 718, जो कि नीट में नहीं आ सकते। जब एनटीए से इसकी बहुत सफाई मांगी गई तब जाके एनटीए ने यह बताया कि ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को ग्रेस नंबर दे दिए हैं। अगर उनके सेंटर पे उनके समय का नुकसान हुआ है, पेपर उन्हें देरी से मिला है। ग्रेस देने का प्रावधान नीट की परीक्षा में पहले कहीं नहीं था। एनटीए ने बोला कि हमने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इस्तेमाल किया। शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी 2024 के नतीजों पर विवाद को लेकर सफाई दी। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि नीट परीक्षा पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई। इसके अलावा उन्होंने पेपर लीक के दावों का भी खंडन किया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने शनिवार को कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में लगभग 1600 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। Committee met and they perused all the details of the centers of the CCTV, and they found that sometimes center-wise there is a different time was lost, and they should be compensated for the marks. And there was a Supreme Court judgment in 2018 in CLAT case कि if there is a this type of grievance कि time loss होता है तो there is a formula and on that basis compensation can be given. So the committee thought कि this is the way we can address the grievances. So during this grievances their marks have been increased. This problem was happened out of 4,750 centers, it was limited to few 6 centers, and out of 24 lakhs it was only 1,600. So the integrity etc of this exam throughout the country was not compromised. नीट यूजी 2024 के नतीजों पर विवाद ने मेडिकल एजुकेशन के भविष्य पर पूरे देश में बहस छेड़ दी है।